चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान। कौन सा क्लास में पढ़ता है? 8। तो बताइए भारतीय कृषि के बारे में कुछ सवाल है। सबसे पहले बताइए कि कृषि क्या है? खेती करना कृषि कहलाता है। ठीक है। भारत में कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है? 60%। 60%। चलिए, इसके बाद बताइएगा कि मौसम के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। नाम बोलिए। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। सब पहला बताइए खरीफ फसल क्या है? खरीफ फसल औसत फसल जिसको जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए। धान, मक्का। ठीक, अगला बताइए रबी फसल क्या है? औसत फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल गेहूँ, चना। एक लास्ट सवाल रहा आपसे कि जायद फसल से आप क्या समझते हैं? जायद फसल किसे कहते हैं? औसत फसल जो गर्मी में उगाया जाता है और उसे जायद फसल कहते हैं। एग्जाम्पल दीजिए इसका। सब्जी और खीरा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आप बढ़िया बताए हैं। जाइए बैठिए। अभिषेक, आप बताइए कि खाद्य फसल क्या है? वे फसलें जिन्हें किसानों द्वारा भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए उपजाया जाता है, जिसे खाद्य फसल कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए। जैसे तिलहन फसल और दलहन। चलिए अगला बताइए शिवम। बताइए बिहार के किस क्षेत्र में दलहन फसल की खेती अधिक होती है? दाल क्षेत्र में। सोयाबीन की, सनी बताइए कि सोयाबीन की खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जी वेरी गुड। अगला कमलेश बताइए कि रेशेदार फसल क्या है? कपास और जूट की फसलें को ही रेशेदार फसल कहते हैं। अगला बताइएगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? काली मिट्टी प्रयुक्त। कपास की खेती के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत है। जी वेरी गुड। तो आयुष कुमार, आप बताइए भारत के कौन कौन से राज्य में कपास की खेती की जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। जी वेरी गुड। आपका अगला सवाल है कि बिहार के कौन कौन से जिले में जूट की खेती की जाती है? किशनगंज, सहरसा और अररिया। चलिए अगला क्वेश्चन दीपक कुमार से रहा है कि ऐसा 2 देश का नाम बताइए जो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है। भारत और बांग्लादेश। ठीक है, वेरी गुड।